अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ व्यूज़ के साथ हाज़िर। आज एक बड़ी ख़बर, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हो गई है। 3 रुकनी फुल बेंच ने आज उनकी मुतफ़िक़ा तौर पर जो फ़ैसला सुना दिया है, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ख़ुशी से झूम उठे। उनका कहना है कि 7 माह बाद जो शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हुई है और उनके लिए खुशी का आलम है। इससे पहले भी ज़मानत उनकी मंजूर होने वाली थी, लेकिन एक जज ने उनकी मुखालफत की, जिसके बाद उनकी ज़मानत मंजूर नहीं हुई। आज एक खुशी का दिन है मुस्लिम लीग नून के लिए कि आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हो गई है और मुस्लिम लीग नून के लिए ये खुशी की बात है। हमारे एक पॉलिटिकल रिपोर्टर सीनियर ज़ुबैर अवान साहब इसको बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं और उस पर नज़र रखी हुई है। आज उनका तज्ज़िया जानते हैं कि जो शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई है उस हवाले से वो क्या कहेंगे। अच्छा ज़ुबैर भाई, आज ज़मानत हो गई है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून के लिए आज खुशी का दिन है, क्या कहेंगे? मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब, सबसे तो पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी राय जानी। आज से कोई 2-3 दिन पहले मुस्लिम लीग नून और उनके जो कारकुनान हैं वो इंतहाई खुश दिखाई दे रहे थे और ये ख़बर भी गर्दिश में थी कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है। मगर फिर कुछ देर के बाद ये हमें पता चला कि जी उनकी ज़मानत मंजूर नहीं हुई, तो ज़रा जो कारकुनान थे उनका थोड़ा जज्बा भी मांद पड़ गया। मगर आज के दिन, जो आज का दिन है वो इंतहाई खुश, वैसे तो मौसम भी खुशगवार है, मगर जो नून लीग है और इनके जो कारकुनान हैं उनके लिए ये आज का दिन इंतहाई अहम साबित हो गया। और ये आपने जो पहले बात की कि उनका जो जोशो खरोश है वो वाकई बड़ा दीदनी है, क्योंकि हम तो मुसलसल कवरेज करते रहते हैं, इनके जो जलसे होते हैं, फिर ये जो जब से इनकी तारीखें डल रही थी, जब से ये इनका केस चल रहा था, तब से हम भी मुसलसल हाई कोर्ट में थे। तो आज जैसे ये शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर हुई है तो कारकुनान की जो खुशी थी वो देखने वाली थी। जो रोज़े में मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारी जो उनकी ख़वातीन हैं वो भी वहाँ पे आई हुई थी, जो उनकी कारकुनान थी वो नारे लगा रहे थे, फिर उन्होंने जो फूलों की पत्तियाँ निछावर की हैं, उसके बाद जो उन्होंने बयानात दिए हैं, तो उनके मुताबिक वाकई आज जो नून लीग की है वो फतह हुई है। क्योंकि कुछ कारकुनान का या फिर जो उनके लीडर थे उनका ये कहना था कि हम लोगों को सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जो ये उनका केस है वो ज़ाती बुनियाद पे बस बनाया गया है। तो अब ज़ाहिरी बात है, ये जो 3 रुकनी बेंच था उन्होंने दोनों साइड पर जो सुने हैं, दलाइल सुने हैं, उसके बाद उन्होंने जो फ़ैसला किया वो ये है कि आज बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई है। और ये वाकई मंजूर हो गई है, ये कोई 2-3 दिन पहले वाला वो वाक़या नहीं हुआ कि अभी ख़बर चली है कि मंजूर हो गई है, थोड़ी देर बाद पता चला जी नहीं मंजूर हुई, ये सिर्फ अफवाह थी। ज़ुबैर अवान साहब, आज एक और भी बड़ी बात है कि 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर आज ज़मानत उनकी मंजूर की है, ठीक है, जिसकी सरबराही जो है वो बाकर नजवी साहब कर रहे थे। तो आज ये भी एक बात है और दूसरी तरफ ये भी मैं आपको बताऊं कि जजेस का जो मुतफ़िक़ा फ़ैसला है ये बड़ी एक खुश आइंद बात है। तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने कुछ कहा है, मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, ये तो बात उन्होंने ठीक की है। अभी आपने पिछला जो डस्का वाला इलेक्शन था वो आपने देखा, अब उसमें अवाम ने बताया है कि भाई वो क्या चाहते हैं, आया कि ये जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है या जिस तरीके से चला रही है वो उससे खुश हैं कि नहीं। तो उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ, बाई चांस पहले जो केस बना उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हुआ, उसमें फिर नून लीग जीत गई। तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इमरान खान साहब ने कुछ डिलीवर भी नहीं किया इन 3 सालों में, तो कोई मंसूबे भी नहीं लगे, कोई तरक्याती काम भी नहीं हुआ। तो ये आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि डस्का वाला इलेक्शन, इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत की जो है वो नाहली सामने आ रही है। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो जाहिर सी बात है, एक तरफ तो हमजा शहबाज की भी ज़मानत इससे पहले हो चुकी थी, आज शहबाज शरीफ की भी होगी, तो आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में कि नून लीग अब आगे निकलेगी? मुझे जो लगता है वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है, क्योंकि देखें नून लीग ने जहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जो आवाम को पसंद नहीं, लेकिन साथ में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब देखिए ना, आपकी मेरी और जो आम आवाम है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें 3 वक्त की रोटी चाहिए,
उन्हें रोज़गार चाहिए। आप लोगों ने तो वादा किया था कि हम रोज़गार देंगे, आप मुझे बताएंगे कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं? मीडिया सनाउल्लाह ने यही बात की है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो जाहिर है ये किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो उन्होंने बात तो ये ठीक है। अब हमारा ये तज्ज़िया है कि अब नेक्स्ट जो ज़ाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, आज मीटिंग भी होगी, आज उन्होंने रहा भी होना है। इस हवाले से पाकिस्तान की जो तरक्याती काम है, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, इस पर बहस भी होगी। राना सनाउल्लाह ने एक और बात बड़ी कही है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक ये नाहल हुकूमत रहेगी तब तक पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। इस पे क्या कहेंगे? देखें जी, मैं इस पे अब क्या कहूँ, वो तो ज़ाहिरी बात है, जब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर उनके जो लीडर हैं वो आमने सामने होते हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाना, ऐसे कहना वो ज़रूरी समझते हैं या फिर अपना हक़ समझते हैं। ये तो उनकी ज़ाती राय है। वैसे अगर ये हुकूमत जैसे अभी चल रही है या फिर चला रही है ना काम, वो पंजाबी में एक बड़ी मिसाल है कि थूक से पकोड़े तलना। अगर ये तलते रहे तो भाई अगली बार आपको लोग नहीं लेके आएंगे। लोग आपको अभी से, आपने ख़ुद अपना हाल देख लिया है, तो यही हाल रहा तो फिर बड़ा औखा काम है कि ये दोबारा फिर से गवर्नमेंट में आएँ या फिर ऐसे चलाएं। तो बहरहाल इन्हें कुछ डिलीवर तो करना पड़ेगा। आवाम की जो मेन उनकी ख्वाहिशात हैं या फिर जो ज़रूरत है, ये जब तक पूरी नहीं करेंगे अवाम, इनको बड़ा मुश्किल है। फिर जो इनके साथ लोग हैं ना, जो इनके साथ नारे लगाते रहे हैं, वो भी पीछे हट के बैठ जाएंगे, क्योंकि खाली पेट नारे भी नहीं लगाए जाते। बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया है ज़ुबैर अवान साहब ने कि जब तक डिलीवर नहीं किया जाएगा तब तक ज़ाहिर सी बात है जो हुकूमतें नहीं चलती। अगर डिलीवर करेंगे तो हुकूमतें चलती हैं। मेरा एक ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग को बड़ा एक रिलीफ मिल गया है, जिसके बाद कारकुनों की जो खुशी थी वो दीदनी थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो आज की हुकूमत है तरीके इंसाफ की जो चला रही है इसको, उसको भी देखना चाहिए कि किस तरह कदर बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई किस कदर बढ़ी है, लोग फाकों पर मजबूर हो गए हैं और इमरान खान साहब को डिलीवर करना चाहिए। और आज जो ज़मानत हुई है इस पे एक बात ये भी है कि जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ आज 7 माह बाद रिहा हो रहे हैं और आज शाम को ही वो जेल से रिहा हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट में जब ये ज़मानत का ऐलान हुआ तो उसके बाद जितने रहनुमा थे, जितने कारकुन थे, वो खुशी से झूम रहे, जिसमें ख्वाजा इमरान नज़ीर था, उज़मा बुखारी थी, नरगिस मोतीन थी, इसके अलावा दीगर ओहदेदार वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा तौर पे दुआएं मांगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यकीनन आज का जो खुशी का दिन है वो मुस्लिम लीग के लिए बहुत अच्छा दिन है। हमारा मैसेज ये है कि जो ज़मानत हुई है अपोजिशन लीडर की, आज मीटिंग होगी, मुल्क के हालात के हवाले से क्या डिस्कशन होती है, हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपके अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।